हेलो एवरीवन। तो हम लोग कैलोरीमेट्री का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं और आज डिस्कस करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स डीपीपी 2। इससे पहले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का डीपीपी 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बेसिकली उसमें क्वेश्चन किस टाइप पे था, थर्मल एक्सपेंशन पे था। और आज का क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन होने वाला है वो कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो इससे पहले हम लोग कैलोरीमेट्री का लेक्चर नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए थे और उसके अंदर हम बताए थे कि इस क्वेश्चन को तुम लोग से सॉल्व नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हम सॉल्व कर रहे हैं उनको तुम लोग ध्यान से देख लो और उसके बाद खुद से सॉल्व करना। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और बेसिकली आज का जो लेक्चर है ये डीपीपी प्रॉब्लम जो है तुम्हारे लिए, ये खुद से तुम ट्राई करोगे और ट्राई करने के बाद जो आंसर तुम्हारा आएगा उसके बाद हम सॉल्व करेंगे और मेरे सॉल्व करने के बाद तुम मिलाना कि दोनों मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ट्राई कर लेना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर लगभग 10 से 11 प्रॉब्लम है और वही कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो कैलोरीमेट्री के अंदर पढ़ चुके हैं और लास्ट क्लास में जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो पहला शुरुआत में तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान रहेगा और तुम्हें देखते ही लगा कि सर क्या हलवा क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट क्लास में जो आप कराए हैं उसका कंसेप्ट तो बहुत ज़्यादा मतलब कंसेप्चुअल था, बहुत ज़्यादा टफ भी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज। तो अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है टू लिक्विड्स ए एंड बी। देखो ए का जो टेम्परेचर दिया गया है वो 32 डिग्री सेल्सियस है एंड बी आर एट 24 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कह रहा है व्हेन मिक्स इन इक्वल मासेस द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज फाउंड टू बी 28 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि अब दोनों को मिक्स किया गया है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक ए था, कितना पे है 32 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा बी है, ये कितना पे था 24 डिग्री सेल्सियस पे। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया तो ए प्लस बी है ये, और इसका फाइनल टेम्परेचर भी हमको बता दिया गया है 28 डिग्री सेल्सियस है, 28 डिग्री सेल्सियस है। और क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि दोनों का मास जो है वो इक्वल है, तो इसका मास को हम m कंसिडर कर लेंगे और इसका मास को भी m कंसिडर कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या कहा गया है, देयर स्पेसिफिक हीट्स आर इन द रेशियो। तो कह रहा है स्पेसिफिक हीट जो होगा उसका या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग जिनको बोलते थे उनका रेशियो पूछ रहा है। तो इनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग एस ए कंसिडर कर लेते हैं और इनका एस बी कंसिडर कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हाई टेम्परेचर पे होगा वो हीट लॉस करेगा और जो लोअर टेम्परेचर पे होगा वो हीट गेन करेगा। तो देखो यहाँ से जो बी है 24 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 28 पे पहुंचा है और जो ए है वो 32 डिग्री सेल्सियस से घट करके 28 पे पहुंचा है। तो यहाँ पे हीट लॉस कौन कर रहा है, ए, गेन कौन कर रहा है, बी। तो चलो जो हम लोगों का लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री कहता क्या कहता है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस्ट बाय ए इक्वल टू होगा हीट गेन बाय टी, हीट गेन बाय टी। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालते थे, तो चलो ये होता है मास ऑफ ए जो कि कंसिडर किया हम लोग ए ही। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ ए को हम लोग एक कंसिडर करते हैं और जो चेंज इन टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर 28 है और इनिशियल टेम्परेचर 32 है, तो हम लोगों को हीट लॉस करना है। तो जो फाइनल टेम्परेचर है उसको पहले लिखते हैं और माइनस इनिशियल टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, ये हीट लॉस किया है। उसके बाद देखो हीट जो गेन होगा वो m इंटू एस बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर 28, जो हीट गेन करता है उसमें हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर है उसमें से माइनस करते हैं, और जो हीट लॉस करता है उसके इनिशियल में से फाइनल टेम्परेचर को माइनस करते हैं। तो ये 24 पे था। तो अब यहाँ से देखो दोनों का मास इक्वल है तो दोनों का मास को हम लोग कैंसिल कर देंगे, दोनों का मास कैंसिल हुआ, ये m और ये m खत्म हुआ। तो देखो 32 माइनस 28 4sa इक्वल टू, उस तरफ भी देखो तो वो भी आ जाएगा 4sb।
हमें पूछा था क्या, रेशियो ऑफ ए बाय बी, स्पेसिफिक हीट का रेशियो पूछा था ए और बी का। तो ये 4/4 जो आ गया हमको 1:1 मिला है। तो कितना मिला ये 1:1। और ये ऑप्शन भी हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो शायद तुम लोग भी इसको ट्राई किया होगा और तुम्हारा भी आंसर बिल्कुल यही आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से ट्राई करना उसको। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, चलो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर है कहाँ पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये आइस है 100 ग्राम किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। आर मिक्स देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा। तो फिर से दोनों को मिक्स किया गया है, तो अब दोनों को मिक्स करने के बाद एक हीट लॉस करेगा और एक हीट गेन करेगा। तो हीट लॉस करने वाला कौन सा है, तो वाटर हीट लॉस करेगा, और उसके बाद आइस क्या करेगा, हीट गेन करेगा। तो पहले आइस जो हीट गेन करेगा उसका पहला काम क्या होगा कि उस आइस को कन्वर्ट करेगा किस पे, वाटर में। अब वाटर में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब अपना टेम्परेचर को चेंज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से कंसेप्ट समझते हैं कि पहले 100 ग्राम वाटर जो है उसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं। 100 ग्राम वाटर कितना पे, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले हम इसको लेकर के आते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री से 0 पे आया है, तो ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा या हीट लूज करेगा। तो अवेलेबल हीट जो अपने को है तो उसको क्यू ए लिखते हैं। क्यू ए मतलब अवेलेबल हीट। और जब रिक्वायर हीट होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यू आर। तो जो अवेलेबल हीट है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आया है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आया है, तो इसमें कितना हीट लूज किया या रिलीज किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम एस डेल्टा टी। तो मास कितना है, इसका मास 100 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है अगर सीजीएस में रखेंगे तो ये 1 आता है, और चेंज इन टेम्परेचर 100। तो यहाँ पे देखो तो 10,000 कैलोरी हीट अवेलेबल है। और इसी तरह से हम देखते हैं अपना 100 ग्राम आइस है, 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे होता तो पहले इसका टेम्परेचर को मतलब हीट दे करके इसका टेम्परेचर को हम लोग 0 पे लाते। अब 0 पे क्या इसका टेम्परेचर तो राइज नहीं होगा, लेकिन इसको जब हीट मिलेगी तो हीट मिलने के बाद अपना फेज को चेंज करेगा, और फेज को चेंज करने के बाद इसमें कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि इसको कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब 100 ग्राम वाटर आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी वाटर ही था। इस सिचुएशन में फेज कोई चेंज नहीं किया है, 100 डिग्री सेल्सियस से घट करके 0 पे जब लाए हैं तो हमको अवेलेबल हीट जो मिला है वो 10,000 कैलोरी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको हीट रिक्वायर है, इसको हीट चाहिए। तो इसको हीट रिक्वायर्ड कितना है, तो इसको हम लोग क्यू आर बोलते हैं, रिक्वायर हीट। और इसको एम इंटू एल एफ के बराबर चाहिए। इसका मास कितना है, तो मास है 10 ग्राम इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम होता है पर। हाँ तो ये हो गया 8,000 कैलोरी। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि जो हमारा Q रिक्वायर्ड जो है वो अवेलेबल से कम है। तो इसका मतलब है कि टोटल आइस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, टोटल आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो अब वाटर में कन्वर्ट होने के बाद आप देखो कि हम दोनों को जब 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, दोनों को जब 0 डिग्री सेल्सियस पे ले करके आ गए हैं, तो ये कितना हीट को मतलब देखो ये हीट को कितना रिलीज किया है, 10,000 हीट रिलीज किया। और इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में लेने के लिए हीट कितना गेन किया गया है, तो ये 8,000 कैलोरी हीट को गेन किया है। तो इसका मतलब आप देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा 100 ग्राम वाटर ये भी है, और ये जो 100 ग्राम आइस था अब वो कन्वर्ट होकर के 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अपने पास क्या बचा है, 200 ग्राम वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस आप प्लस अवेलेबल हीट जो है देखो
हीट भी तो बचा ना, 10,000 हीट इसको रिलीज किया ये, तो ये इसमें से कितना हीट यूज हुआ है, तो 8,000 ही यूज हुआ है, तो जो अपने पास हीट बचा रिमेनिंग है वो 2,000 कैलोरी है, 2,000 कैलोरी है। अब इस हीट की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका टेम्परेचर को बढ़ाना है तो हम लोग जानते हैं कि जो अपना पास हीट सप्लाई करते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू जो होती है वो होता है एम एस डेल्टा टी में। तो अभी तो 200 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अवेलेबल हीट जो अपने पास है वो कितना है 2,000 इक्वल टू मास 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना है 1 होता है वाटर का, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। और चेंज इन टेम्परेचर मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर 0 से बढ़ करके टी हो चुका है, वो मान लें कि फाइनल टेम्परेचर वो टी पे गया और इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो जो टेम्परेचर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हुआ और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर जो आ गया अपने को 10 डिग्री सेल्सियस मिला है। और ऑप्शन से मैच कराओ, है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम देख लिए कि ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान ही था। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है। जब दो लिक्विड को डिफरेंट टेम्परेचर पे होता है तो उसको हम लोग मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ही पूछा है। तो इसमें कहा गया 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलर क्वेश्चन वैसा ही है, अगर मिक्स व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, तो फिर से वही क्वेश्चन जैसा ही है, इस टेम्परेचर को मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा उसको बताना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पहले सेम टू सेम वही काम, 300 ग्राम वाटर कितना पे है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हमें कन्वर्ट कर करके पहले ले आना है कहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ये अभी वाटर ही रहेगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर लाएंगे तो उस समय क्यू मतलब कुछ हीट रिलीज करेगा, तो उसको हम लोग क्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर जैसे पहले किए हम लोग। तो 25 से 0 हुआ तो टेम्परेचर कितना फॉल किया है, ये 25 डिग्री सेल्सियस किया है, मास है 300 ग्राम, तो ये हो जाएगा एम एस डेल्टा टी 300 इंटू 1 इंटू 25। तो ये आ चुका है 7500 कैलोरी, इसको एनर्जी मिला है कब, जब 25 डिग्री टेम्परेचर से 0 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर अपना टेम्परेचर को डिक्रीज किया है। तो उसके बाद सेकंड देखते हैं हम लोग, तो अगर हम आइस है तो ये 100 ग्राम आइस कितना पे है, ये अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीट को कन्वर्ट करके देखते हैं इसको कितना हीट रिक्वायर्ड है। इसको हीट रिक्वायर्ड होगी 8000 कैलोरी, तो इसको जो हीट हीट अवेलेबल इसको बोले थे हम लोग यहाँ पे, हीट अवेलेबल को क्यू ए से रिप्रेजेंट करते थे, हीट अवेलेबल को क्यू ए से, और हीट रिक्वायर्ड जो उसको क्यू आर से बोलते थे। तो चलो यहाँ से क्यू आर क्या हो जाएगा एम इंटू एल एफ, इसका मास 100 ग्राम इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम, तो ये कन्वर्ट होकर के आ गया फिर से 80 कैलोरी चाहिए एनर्जी। लेकिन आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ये समझना हमको है कि देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जितनी है, रिक्वायरमेंट कितने की है 8000 के, अवेलेबल कितना है तो 7500 कैलोरी है। तो कहने का मतलब है कि जितना में इसको पूरा आइस को कन्वर्ट करना है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा चाहिए और अवेलेबल एनर्जी जो वो कम ही है। तो इसका मतलब है कि ये जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आया है उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हुआ, इतना एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये कुछ मास को ही कन्वर्ट कर पाएगा वाटर में। अब ये कंप्लीट मास को कन्वर्ट करना चाह रहा है 100 ग्राम का 100 ग्राम वाटर को में, तो उसको चाहिए हीट की रिक्वायरमेंट 8000 कैलोरी चाहिए, लेकिन हीट तो अवेलेबल बस इतना ही है। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे टोटल मास कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ ही मास कन्वर्ट हुआ है, और वो कुछ मास जो कन्वर्ट हुआ उसको हम मान लेते हैं m।
तो हम देख सकते हैं हियर हीट अवेलेबल इज smaller than heat required to convert 100 gram ice into water. Ice into water. So complete mass is not convert into ice water. So complete ice is not convert into वाटर। तो ये स्टेटमेंट जो हम लिखे हैं इसको अगर तुम कभी कभी रिवाइज करोगे जब एग्जाम का टाइम आएगा तो ये कंसेप्ट तुमको बताएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन में तुमको पता चले कि जो हीट अवेलेबल है वो कम है और हीट रिक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में हम टोटल मास को तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि कुछ ही मास कन्वर्ट हो पाए। लेट m mass convert into वाटर। क्लियर है? तो अब जो अपने पास Q अवेलेबल है वो m मास को कन्वर्ट कर पाया है और LF तो अपने को पता है। Q अवेलेबल कितना है 7500 कैलोरी इक्वल टू m इंटू 80। कैंसिल करो इसको, तो m का वैल्यू क्या आ रहा है 750 डिवाइड बाय 8। इसको डिवाइड करो, 9 8 जा 72 होता है और 8 3 जा 24 7 5। अब यहाँ पे हमको देखो कि इसी से टेम्परेचर पूछा, तो देखो टेम्परेचर तो हम पहले बता सकते थे कि कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर देखो टोटल आइस भले कन्वर्ट नहीं हुआ, पहले आइस कितना पे था 0 डिग्री सेल्सियस पे था। अब जो आइस कन्वर्ट हो रहा है वो वाटर में ही कन्वर्ट हो रहा है। आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए ही खुद एनर्जी नहीं है, तो टेम्परेचर कैसे बढ़ाएगा? तो कहने का मतलब है ये 25 डिग्री से घट करके 0 डिग्री सेल्सियस पे आया और ये आइस को कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन कितना तक कर पाया ये सिर्फ 93.75 ग्राम को ही कन्वर्ट कर पाया है और इसको रिक्वायरमेंट चाहिए हीट की बचा हुआ जो 6.25 ग्राम वाटर को कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी अगर एक टेम्परेचर देखा जाए तो कुछ आइस है कुछ वाटर है, तो जब आइस और वाटर प्रेजेंट होता है तो वो कौन सा पॉइंट होता है? मेल्टिंग पॉइंट। उसको टेम्परेचर हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस मिक्सचर के अंदर कितना अमाउंट में वाटर है और कितना अमाउंट में, सॉरी एक मिनट, कितना आइस बचा और कितना वाटर? इस मिक्सचर के अंदर हम लोग मास ऑफ वाटर देख लेंगे। तो पहले 100 ग्राम, उसके बाद ये आइस जो कन्वर्ट हुआ है 93.75 इक्वल टू 193.75 ग्राम, ये मास ऑफ वाटर है। और मास ऑफ आइस जो इसके अंदर है वो है, पहले आइस कितना था 100 ग्राम, 93.75 इक्वल टू 6.25 ग्राम आइस। तो अगर कंपोजिशन पूछता तो हम इस तरह से निकाल सकते थे, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर पूछा है तो टेम्परेचर तो हम बता ही दिए कि कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, उससे पहले ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। हीटिंग कर्व हम बता चुके हैं, तो हीटिंग कर्व का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे कह रहा है कि हीट इज सप्लाइड टू 2 kg ऑफ सॉलिड इनिशियली एट -20 डिग्री सेल्सियस एट द कांस्टेंट रेट ऑफ
5 किलो जूल पर मिनट। तो आप देखते हैं कि ये जो हमको पावर दिया हुआ है, ये पावर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 5 किलो जूल पर मिनट दिया हुआ है। हम लोग पावर जो लिए थे वो जूल पर सेकेंड में लेते थे, लेकिन यहाँ पे खुशी की बात है कि ये जो टाइम दिया हुआ है टाइम भी मिनट में ही है। तो जैसे हम इस टाइम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एनर्जी आएगा वो जूल में ही आएगा, किलो जूल में आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग जूल पर मिनट ही कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5000 जूल पर मिनट। मुझे पूछा क्या, टेम्परेचर प्लॉटेड एज द फंक्शन ऑफ द टाइम एज शोन इन द फिगर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर द सॉलिड इज। इस सॉलिड के लिए लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF क्या है। तो ये LF होता है 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें 1 ग्राम सॉलिड, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि चलो देखो यहाँ से ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको मान लेते हैं हम लोग Q हुआ। क्लियर है। तो ये Q कैसे निकालते हैं हम लोग, Q इंटू M इंटू LF। तो देखो M मास में Q अमाउंट ऑफ हीट किया है, तो हमें 1 यूनिट मास में जो मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, Q डिवाइड बाय M। हो गया। तो अब यहां से देखो Q का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, Q क्या होता है, P इंटू डेल्टा टी, पावर इंटू टाइम निकालते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलती है, डिवाइड बाय M। अब जो P का वैल्यू है वो हमको दिया हुआ है, सब ऐसा यूनिट में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम कितना है, देखो 2 लेकर के 4, तो इसका मतलब 2 मिनट लगा है। तो ये हो गया 5000 इंटू 2। अब मास जो दिया हुआ है वो केजी में है तो इसको भी केजी में रहने देते हैं। तो ये 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपने को जो LV का वैल्यू पता चला है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो मिला वो कितना मिला है, ये 5000 जूल पर केजी। और अपने को आंसर क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये SI यूनिट के अंदर ही है, ये SI यूनिट में ऑलरेडी है तो इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अपना आंसर ये बस यही आएगा। अगर जिस बच्चे को अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो जो हीटिंग कर्व जो हम पढ़ा रहे थे उसमें ध्यान नहीं दिया होगा। अगर ध्यान देता तो तुमको समझ में आती कि देखो यहाँ से लेकर के अभी हमारा कोई लिक्विड जो मटेरियल है उसका इधर जो तुमको कौन सा फॉर्मेट में है, सॉलिड फॉर्मेट में है। सॉलिड यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, टेम्परेचर राइज नहीं हुआ इसका मतलब जो हीट गया है उसके फेज को चेंज करने में गया है। और फेज जब चेंज हुआ है तो उस सिचुएशन में जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जो हीट हमें चाहिए वो टोटल किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेज चेंज करने में कन्वर्ट, सॉरी फेज चेंज करने में यूज हो जाता है। चलो थोड़ा एसी का टेम्परेचर हम लोग कम कर दिए, अब गर्मी लग रही थी। चलो ठीक है, तो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल हल्का आसान सा क्वेश्चन है। 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद 540 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो फिर से वही काम है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो फिर से ये क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन शायद वैसा ही है। 40 ग्राम आइस है, कितना पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले हम इसको कन्वर्ट क्या करते हैं, इसको सेम टोटल अमाउंट ऑफ आइस को कन्वर्ट करना है हमको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है। ये आइस है, इसको वाटर में कन्वर्ट करना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या चाहिए, हीट की रिक्वायरमेंट है। तो जब हीट की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम लोग QR बोलते थे। तो इसको चाहिए M इंटू LF के बराबर। तो मास तो अपने को पता है 540 ग्राम इंटू 80, ये 0 8 4 जा 32, कैरी बचा 1, सॉरी 3, 8 4 जा 40, तो ये हो गया है 43,200
200 कैलोरी इसको रिक्वायर्ड है। इसको इतना एनर्जी चाहिए किसमें, आइस से वाटर में जाने के लिए। अब देखो हमारे पास जो वाटर है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उस वाटर को भी कन्वर्ट कर करके हम लोग लाते हैं कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, इसको उठा करके ले जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर ही अभी रहेगा, पहले तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, उसके बाद अगर इससे हीट निकालेंगे तब जाकर के ये अपना फेज को चेंज करना स्टार्ट होगा। तो अभी जो हमें हीट जो अवेलेबल है वो देखते हैं कितना है, तो ये होगा एम एस डेल्टा टी के बराबर, और एम अपने को दिया हुआ है, एस का वैल्यू 1 और टेम्परेचर 80 से -80 टू 0 हुआ है। तो ये देखो इसका भी वैल्यू लगभग उतना ही आ रहा है, 43200 कैलोरी। तो कहने का मतलब है कि देखो अभी यहाँ पे जितना इससे हीट रिलीज हुआ, कहने का मतलब इससे हीट जो रिलीज हुआ है या अवेलेबल हीट जो है 540 ग्राम वाटर को जब हम 80 से 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के आए तो हमें हीट जो अवेलेबल मिली है 43,200 कैलोरी मिला है। और इतना ही हीट चाहिए इस आइस को टोटल वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, तो अवेलेबल हीट भी उतना ही है और रिक्वायरमेंट जो हीट की है उतना ही है। तो इसका मतलब टोटल मास तो कन्वर्ट हो गया आइस का किस में, वाटर में, लेकिन अब कोई एनर्जी बचा ही नहीं है। तो अब टोटल फाइनल कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछा क्या था, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, तो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि अब तो कोई हीट है नहीं जो टेम्परेचर को राइज करेगा। अब जब हीट नहीं है तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वहीं पे रुक जाएगा। तो ये भी काफी आसान ही क्वेश्चन था। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड एज 2 किलोवाट इज यूज्ड टू हीट 2 kg of water from 10 degree Celsius to 70 degree Celsius assuming no heat loss, the time taken is, करा कि कितना इसको टाइम लगेगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि हीट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी इस मास को, कहने का मतलब 2 kg वाटर को कन्वर्ट करना है 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना कहाँ तक 70 डिग्री सेल्सियस से। तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो कितना हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी। तो m कितना है 2000, इसको जूल में ही रखेंगे हम लोग, देखो ऐसा यूनिट में ही लेकर चलेंगे इसको। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको m को रखो 200 kg। और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ, देखो स्पेसिफिक हीट जो होती है अपना वाटर का वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, ऐसा यूनिट में। तो 1 कैलोरी को हम लोग 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। अभी ऐसा यूनिट में नहीं है क्योंकि ऊपर तो हम लोग कन्वर्ट कर दिए जूल में, लेकिन नीचे क्या है ग्राम में ही है। तो नीचे जब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये होता है 4200। चलो कितना टेम्परेचर राइज करना है, 10 to 70 डिग्री। तो 10 70 माइनस 10, तो इतना हमें हीट रिक्वायर्ड है इस 200 kg वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए। तो ये जो अपने को आया है इंटू 60, ये किस में है, जूल में। ये सारा एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड कौन कराएगा, ये एनर्जी प्रोवाइड कराने का जिम्मेदारी लिया है ये हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जो है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो हमें क्यू रिक्वायर्ड मिलेगा किससे, P इंटू टी।
तो पावर इसका कितना दिया हुआ है, किलो वाट है, तो इसको हम लोग वाट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है जूल पर सेकेंड। तो चलो, तो मान लेते हैं कि टी टाइम उसको लगा है और इसको कन्वर्ट कर दिए हम लोग वाट को, किलो वाट को वाट में, इनटू टी। अब ये कितना हीट हमको चाहिए, तो इतना हीट चाहिए। चलो इसको लिखो यहाँ पे, इंटू 4200 इंटू 6, तो कैंसिल आउट करते हैं, 102030, 1020 और एक इधर 30, ये 2 भी और ये 2 भी कैंसिल हो चुका। तो अपने को जो मिलने वाला है टाइम का वैल्यू, ये सेकेंड में आएगा, जो भी टाइम आएगा सेकेंड में आएगा, क्योंकि सबको एसआई यूनिट में लेके चले हैं। तो पावर अपने को दिया हुआ था 2 किलो वाट था, तो उसको हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट किए तो कितना आ गया, 2000 वाट आया। और टाइम को हम लोग एसआई यूनिट में सेकेंड होता है। तो अब यहाँ से देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 कितना हो जाता है 12, कैरी 1 बचा, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 तो 25, कितना जीरो इस पे 2 0। और हमको जो दिया हुआ टाइम 10⁻³ सेकेंड में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं 25.2 इंटू 10⁻³ सेकेंड, जूल नहीं बल्कि सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड। तो मैच कराओ, ऑप्शन कौन सा अपना मैच करने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी। और तुम देख भी रहा होगा कि लगातार हम लोग का आंसर मैक्सिमम केस में सी ही आ रहा है। तो इससे क्या सीख मिली है, इससे सीख ये मिली है कि एग्जाम में अगर आंसर नहीं आए तो हम लोग सी टिक करके आ जाएंगे, ऐसा कतई मत करना। ये इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है, लेकिन एग्जाम का एक पर्पस भी रहता है, किसी कि हम लोग भी तुम्हारे टाइम में थे तो यही सही करते थे, जैसे कि 10 क्वेश्चन नहीं बना है तो सी मार दो, कुछ नेगेटिव आएगा कुछ पॉजिटिव आएगा, और किस्मत अच्छा रहा तो कुछ अच्छा मार्क मिल जाएगा, और किस्मत खराब रहा तो 10 के 10 भी नेगेटिव में चले जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम चांस होती है कि ऑप्शन सी ही सही होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तुम लोग अपना देखो। तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार में तो हम पढ़े थे तो हमको कुछ थोड़ा सा एक बार में नहीं समझ में आया था, फिर सेकेंड बार जब पढ़े तो हमें लगा कि बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग अपने ध्यान से देखो और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड 100 ग्राम ऑफ वाटर इन इनिशियली एट 70 डिग्री सेल्सियस इन वैक्यूम फ्लास्क। समझो कि ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि हमारे पास कोई वैक्यूम फ्लास्क है, वैक्यूम फ्लास्क है, इसके अंदर वाटर रखा है, इसके अंदर वाटर रखा, कितना इनिशियली है 200 ग्राम, 200 ग्राम। और देखो कभी कभी हमको जो एक टर्म आता है, जैसे कि इसका जो है ना वाटर इक्विवेलेंट हम लोग मान लेते हैं। देखो वाटर इक्विवेलेंट मानेंगे ना तो इसका m और s जो है ना हमारा एक ही साथ आ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एज्यूम लेट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ फ्लास्क, लेट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ फ्लास्क इज x। तो इसका वाटर इक्विवेलेंट हम लोग कंसीडर कर लिए हैं कितना x। देखो अब इसका टेम्परेचर जितना है वही इसका टेम्परेचर होगा, किसका फ्लास्क का होगा। अब इसका टेम्परेचर फॉल करेगा तो फ्लास्क का भी फॉल करेगा, अगर इसका राइज करेगा तो फ्लास्क का भी राइज करेगा। तो चलो अब उसके बाद क्या कहा है, पहले ये सिचुएशन ऐसा था, अभी ऐसा सिचुएशन है कि एक फ्लास्क है, उसके अंदर 200 ग्राम वाटर रखा हुआ है और इसका टेम्परेचर भी बताया गया है, कितना बताया गया है, इसका टेम्परेचर है इनिशियली 70 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद क्या कहा गया, देखो यहाँ पे आइस जो भी है उसका टेम्परेचर बता दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस जब भी उसके अंदर हम मिक्स करेंगे तो आइस का टेम्परेचर के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से बता रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। तो अब इसके अंदर हम कुछ आइस कन्वर्ट डाल रहे हैं, इसके अंदर कह रहा है कि व्हेन कितना 50 ग्राम ऑफ आइस हैज बीन एडेड
and has all melted the temperature of the flask and contains is 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क में और उसके अंदर जो कंटेंट्स है मतलब वाटर और जो आइस डाले हैं वो दोनों मिला करके उसके अंदर कंटेंट्स होगा। तो अब जैसे इसके अंदर हम ये 50 ग्राम आइस डाले हैं, क्या है 50 ग्राम आइस डाले हैं, तो ये आइस क्या करेगा कि इसके अंदर जाकर के अपना टेम्परेचर को राइज करेगा और टेम्परेचर राइज किया है इसका मतलब ये हीट को गेन किया और हीट गेन किया तो कोई ना कोई लूज तो जरूर किया होगा। तो हीट कौन लूज किया होगा, इसके अंदर प्रेजेंट वाटर है वो और जो ये कंटेनर है जो वैक्यूम फ्लास्क है वो कन्वर्ट करेगा। तो अब देखो कि इसके बाद ये क्या हो चुका है, तो इसके बाद ये ऐसा हो गया है कि अब इसके अंदर ये कहा गया कि टोटल आइस कन्वर्ट हो चुका है, टोटल आइस कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर कितना वाटर बच गया, अब जो आइस था वो भी तो वाटर बन गया है, 250 ग्राम वाटर हो गया। अब इसका फाइनल टेम्परेचर भी हमें बताया गया है कितना, 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। क्लियर है। उसके बाद फिर से कहा गया क्या कि व्हेन फर्दर 40 ग्राम सॉरी 80 ग्राम, उसके बाद फिर से करा कि 80 ग्राम ऑफ आइस हैज बीन एडेड एंड हैज ऑल मेल्टेड द टेम्परेचर ऑफ द होल बिकम्स 10 डिग्री सेल्सियस। अब फिर से इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर फिर से 80 ग्राम आइस को मिक्स कर दिया, 80 ग्राम आइस को मिक्स किया। अब जब 80 ग्राम आइस को मिक्स किया है तो इसका फाइनल टेम्परेचर जो हो गया है कितना आ गया है, ये 10 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका ये स्पेस हम बचा लेते हैं। इसका फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अब देखो फिर से समझो क्वेश्चन को क्या कर रहा है, एक वैक्यूम फ्लास्क था उसके अंदर 200 ग्राम ऑफ वाटर कितना डिग्री सेल्सियस पे था, 70 डिग्री सेल्सियस पे। उसके अंदर 50 ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको जैसे ही डाले उसके अंदर तो ये टोटल आइस कन्वर्ट हो चुका है और कन्वर्ट होने के बाद पूरा जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कितना हो चुका है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसके अंदर टोटल आइस वाटर ही बचा है। अब फिर उसके अंदर क्या किया कि 80 ग्राम ऑफ आइस को फिर से डाला गया है और डालने के बाद क्या हुआ कि टोटल आइस कन्वर्ट हो गया है और पूरा सिस्टम जो है अब कितना पे है, 10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो फाइंड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस मतलब कि एल का वैल्यू पूछ रहा है, तो एल एफ का वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है, किसका, आइस का। हमको पता नहीं आइस का कितना है नहीं है, वैसे तो हम रट्टा मार के बैठे हुए हैं 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो चलो, लेकिन हमको यहाँ से पूछा गया है तो हम निकाल करके देखेंगे, रट्टा से हम लोग काम नहीं चलाएंगे। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली जो हीट लॉस किया है कौन, वैक्यूम फ्लास्क और वाटर, तो वो गेन किसके द्वारा किया गया, इसके द्वारा। तो चलो इनिशियली क्या हुआ था पहले, इनिशियली तो ये हो गया 40 सॉरी 200 वाटर इनटू एमएस डेल्टा टी। देखो पहले वाटर हीट लूज किया, देखो पहले इसको एक बार लिख देते हैं, हीट लॉस बाय वाटर प्लस फ्लास्क इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। क्लियर है। तो चलो, जो हीट को लॉस किया है कौन सा, वाटर किया है, तो वाटर का मास कितना था, एमएस डेल्टा टी लगा रहे हैं हम लोग। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर सीजीएस यूनिट में होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इनटू टेम्परेचर को कितना फॉल किया, वो इनिशियली 70 था और फाइनली कितना हो गया 40, तो ये 70 माइनस 40 किया है, 70 माइनस 40। अब प्लस इसका हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मतलब मान लेते हैं कि मास ऑफ कंटेनर जो है
वो हम नहीं जानते हैं, तो उसको हम लोग फ्लास्क का एफ मान लेते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लास्क ये हो गया। और टेम्परेचर कितना फॉल किया, वो भी 70 से 40 आया है, 70 माइनस 40, तो इसको 30 लिख दें सीधा, 70 इंटू, लेकिन इसको हम लोग एम एफ इंटू एस एफ जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीधा एक ही बार में बोल देते हैं इसको वाटर इक्विवेलेंट। इसको हम लिख दिए क्या, एक्स प्लस एक्स इंटू, चलो 70 माइनस 40। चलो अब ये हीट तो लॉस किया है कौन सा, ये अब गेन कौन किया है, तो वाटर। तो वाटर का मास कितना था, 50 ग्राम, इनिशियल 50 ग्राम था, ये कन्वर्ट हुआ टोटल आइस में, तो इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम लोग नहीं जानते, एल मान लिए। अब प्लस अभी यहीं पे काम खत्म नहीं हुआ है, ये जो आइस है इसका टेम्परेचर राइज होकर के कहाँ पहुंचा है, 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका 50 मास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है 1, अब तो वाटर कन्वर्ट हो वाटर में हो गया है। अब टेम्परेचर जो राइज हुआ 0 से लेके 40 हुआ, तो एक इक्वेशन तो अपने को ये आया। कितना अननोन इसमें अपने पास, 2 अननोन है, एक एल है और दूसरा एक्स है। तो पूछा क्या अपने को, एल। एक इक्वेशन और चाहिए था, इसको सिंपलीफाई करते हैं हम लोग। सिंपलीफाई करने के बाद देखते हैं क्या आने वाला है, तो क्या आ जाएगा ये, हाँ तो ये 30 है, तो 3 इंटू 2, तो 6000 प्लस 30x इक्वल टू, इसको देखो तो ये 2000 हो जाएगा प्लस 50L, 50L। तो इसको उठा करके इधर ले लो, इसको उठा करके जब हम इधर ले आए, चलो दोनों को एक ही तरफ कर दें, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा के इधर ले आए, 30 नहीं बल्कि 4000 हो जाएगा, तो 4000 कैलोरी प्लस 30x इक्वल टू 50L। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, ये है इक्वेशन नंबर। अभी हमें एक इक्वेशन और चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद देखना है कि अब जो हमारे पास सिस्टम बचा था वो 250 ग्राम ऑफ वाटर बचा था, उसका टेम्परेचर कितना था, 40 था। अब इसके अंदर जब 80 ग्राम ऑफ आइस डाले तो वो फाइनल टेम्परेचर कितना हो चुका है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, हीट लॉस बाय वाटर प्लस फ्लास्क इक्वल टू हीट गेन बाय आइस अगेन। चलो हीट लॉस बाय वाटर प्लस फ्लास्क इक्वल टू हीट गेन बाय आइस, हीट गेन बाय आइस। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे। अब वाटर का अमाउंट कितना है, 250, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर कितना से कितना गया है, देखो ध्यान से, टेम्परेचर पहले इनिशियली कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था, अब घट के कितना हो चुका है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ है 40 माइनस 10, अब प्लस इसका तो हम लोग जानते हैं, किसका, प्लस का, वाटर इक्विवेलेंट एक्स है, इनटू टेम्परेचर इसका भी फॉल हुआ है 40 माइनस 10 इक्वल टू टोटल 80 ग्राम ऑफ आइस कन्वर्ट हो चुका है किसमें, वाटर में। तो ये हो गया m इंटू एल। अब प्लस में इसका टेम्परेचर और बढ़ा है कितना तक, 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो 80 इंटू 1 इंटू 10 माइनस 0 से 10 गया है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से भी हमको x और l में कुछ रिलेशन आएगा, और इससे पहले भी हम लोग ला चुके हैं, तो दोनों को मिला के इक्वेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 इंटू 25, तो ये हो चुका है, ध्यान से देखो
ठीक है, ये भी 75 100 कैलोरी प्लस 30x इक्वल टू 80L प्लस 800, यही है। तो फिर से इसको चलो ऐसा करते हैं ना, सबको एक ही तरफ भेज देते हैं। चलो इसको उठा के ले आओ इधर। तो 75 100 माइनस 800 प्लस 30x इक्वल टू 800L। और पीछे देखो यहाँ पे 30x ही था, तो 30x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। देखो 50L माइनस में 4000, तो इसका देखो यहाँ से हम लोग 30x का वैल्यू लिख सकते हैं। 30x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50L माइनस 4000। तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, अभी सब्ट्रैक्ट मत करो। माइनस 800, इसके जगह पे क्या रखेंगे, 50L माइनस 4000 इक्वल टू 80L। इसको उठा के उधर ले जाते हैं, कितना जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको उठा करके उधर ले गए, तो ये 75,000 माइनस ये हो जाएगा 4800 इक्वल टू 30L। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम काम चोरी कर रहे हैं। देखो 80 माइनस 50 30 हो गया, 1 0 1 0 1 0 खत्म। फिर इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये 16 160 हो चुका है, और ये कितना हो चुका है, 25। सॉरी, अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमको पता चल रहा है कि जो L का वैल्यू है 250 माइनस 160 माइनस 160 इक्वल टू 90 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। तो देखो जो हम लोग रट के बैठे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट आया है। ऐसा नहीं कि गलत है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन कहा गया उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हम लोग देखे, तो हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो है वो 90 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आया। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो चलो इस सीरीज में तो हमको क्वेश्चन सिर्फ यही अच्छा लगा, और ये बिल्कुल ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 3 लिक्विड दिया हुआ, 3 लिक्विड है, तो तीनों लिक्विड के बारे में हम लोग तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके थे इससे पहले भी। तो अब यहाँ पे देखो कि आराम से हम लोगों को देखना है कि कैसे कैसे समझना है। तो पहले P है, उसके बाद Q है, उसके बाद R है। और कहा क्या गया, 3 लिक्विड P Q एंड R आर गिवन 4 kg ऑफ P एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग यहाँ से उठाते हैं पहले, तो P ले लेते हैं कितना, 4 kg। उसके बाद क्या गया, कितना डिग्री सेल्सियस पे कहा गया है, 60 डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद 1 kg ऑफ R, तो R जो लिया है ये 1 kg लिया गया, और टेम्परेचर का वैल्यू का दिया है 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन मिक्स इज प्रोड्यूस रिजल्टेंट टेम्परेचर 55 डिग्री। जब इन दोनों को मिक्स किया गया, इन दोनों को मिक्स किया गया, किसको, P प्लस R को, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर जो दिया है वो 55 डिग्री सेल्सियस दिया। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद है मिक्सचर ऑफ 1 kg ऑफ P एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड 1 kg ऑफ Q एट 50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर से दोबारा ये कहा है, जो P है 1 kg, P 1 kg, टेम्परेचर क्या है 60 डिग्री सेल्सियस,
उसके बाद किसके साथ मिक्स किया गया है, क्यू के साथ। क्यू ये कितना पे है, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। अब बात सही है। हाँ, तो क्यू 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर, सॉरी उल्टा कर दीजिए, क्यू का मास देखो ना, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 kg क्यू भी दिया हुआ है, तो क्यू भी है 1 kg। इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। और जब ये टेम्परेचर भी शो करता है कितना, दोनों को मिलाने के बाद, दोनों को जब P प्लस क्यू हो जाता, P प्लस क्यू मिल जाता है, तो इसका भी 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग टेम्परेचर व्हेन 1 kg ऑफ क्यू एट 60 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि 1 kg क्यू को 60 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स किया गया है 1 kg ऑफ आर के साथ, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे है। तो इसको तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनको रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखो स्पेसिफिक हीट इसका हमको पता नहीं है, तो इसको मान लेंगे एस पी, इसका मान लेंगे एस आर, इसका भी मान लेंगे एस पी, इसका मान लेंगे एस क्यू। तो चलो पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग इसका। तो इसमें हीट लॉस कौन करने वाला है, पी करेगा, गेन कौन करने वाला है, तो आर। तो हीट लॉस डेल्टा क्यू बाय पी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय आर। कलर चेंज करते हैं, चलो ये रखो। तो ये कितना हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी। तो एम का वैल्यू है पी का 4, हालांकि इसको ग्राम में रखेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको सीजीएस यूनिट में लेके चलते हैं हम लोग, सीजीएस यूनिट में ही आएगा। तो 4 इंटू एस क्यूब इंटू डेल्टा टी, तो 60 माइनस 55 था, तो ये 5 ही आ जाएगा, इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है 1 kg, 1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ क्यू इंटू ये भी 5 ही हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है 50 से 55। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ तो दिख गया, अरे बाबा ये एस पी, ये है एस पी, ये एस पी है। तो देखो यहाँ से अपने को 5 कैंसिल करो, तो 5 कैंसिल हो गया, एस क्यू बाय एस पी जो आ गया है वो आ गया है 4। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, ये हुआ। उसके बाद अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग पी और क्यू में रिलेट करते हैं, अरे बाबा क्या हो गया, वो ये आर था जी, ये वाला आर था, ध्यान इधर से उधर हो, ये आर, तो ये एस आर बार एस पी हो जाएगा, ये एस आर बाय एस पी हो जाएगा, एस आर बाय एस पी। अब सही है। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग किस पे, तो इसके लिए चलते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा एम पी इंटू एस पी इंटू डेल्टा टी, इसके लिए हो गया। और इसका हो जाएगा एम क्यू इंटू एस क्यू इंटू डेल्टा टी। तो फटाफट वैल्यू पुट करते जाते, ये 1 kg है, इसका स्पेसिफिक हीट एस पी ही मानेंगे, और टेम्परेचर का देखो डिफरेंस कितना है, तो 5 है, तो ये हुआ 5 इक्वल टू इसका भी मास 1 kg ही है, 1 kg है। उसके बाद इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसका क्यू का था, तो ये हो जाएगा एस क्यू इंटू ये भी 5, 50 से बढ़ करके 55 हुआ है, तो 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया है, एस पी बाय एस क्यू इक्वल टू 1। 5 तो कैंसिल हो गया, ये 5 को कैंसिल करो इस 5 के साथ। अब देखो हम दोनों यहाँ से एक रिलेशन ले आए हैं, हमको किसके साथ मिक्स करना है, अब रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ व्हाट विल बी द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ द 1 kg ऑफ क्यू इज मिक्स विद द आर, क्यू एंड आर को मिक्स करना है। तो हम लोग क्यू और आर का स्पेसिफिक हीट में रिलेशन ले आते हैं, क्यू एंड आर के स्पेसिफिक हीट में रिलेशन ले आते हैं।
तो ऐसा करो, इन दोनों को मिक्स कर मल्टीप्लाई करते, इसको इक्वेशन नंबर तुम 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, काम आएगा, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक हीट तो दिया नहीं था, उसी को सिर्फ रिलेट करना था। तो हम लोग यहाँ से कर देते हैं फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई 2 के साथ। जब 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से SP नीचे में SP ऊपर में है, तो कैंसिल होकर के बचा क्या, ये बच गया है SR बाय SQ, SR बाय SQ इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। और हमें मिक्स करना है 1 kg Q को R के साथ। तो चलो Q 1 kg, इसको मिक्स करना है, R 1 kg, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ था पहले वाले का, ये 60 पे और ये 50 पे, Q 60 पे, ध्यान से देखना है, Q 60 पे, Q है 60 पे और ये है 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे, तो क्या मिलेगा, Q प्लस R मिलेगा, और इसका फाइनल टेम्परेचर को हम लोग लेट कर लेते हैं T। तो टेम्परेचर किससे ज़्यादा है, Q का है, तो Q हीट लॉस करेगा और R गेन करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हीट लॉस बाय Q इक्वल टू हीट गेन बाय कैपिटल। तो चलो हीट लॉस कराओ इसका, तो इसका मास कितना है, 1 kg है, तो 1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ Q इंटू फाइनल टेम्परेचर कम होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो 60 माइनस T इक्वल टू 1 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ R इंटू फाइनल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा इसका कम है, तो T माइनस 50। और यहाँ से हमको पता है कि देखो क्या रिलेशन हम लोग लाए थे पीछे, SR बाय SQ, तो इसको उधर कर दो, ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस T इक्वल टू SR बाय SQ इंटू T माइनस 50। कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो SR बाय SQ हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 4 होता है, SR बाय SQ कितना है, 4 है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 60 माइनस T इक्वल टू, यहाँ से देखो, तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4T, और माइनस में 4 इंटू 50 तो 200। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 200 इक्वल टू 5T। और यहाँ से जो आ चुका है 5T इक्वल टू 200, सॉरी 260, तो T का वैल्यू आ गया 260 और डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 52 डिग्री सेल्सियस। और बिल्कुल ये सही भी है, ये सही है, कितना आया, 52 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन हम लोग किए थे, लेकिन इससे पहले हम लोग जो किए थे उसमें क्या था, तीनों का मास बराबर था। तो इस बार दोनों का मास बराबर नहीं दिया हुआ था, तीनों में से अलग अलग कंडीशन दिया, और अलग अलग कंडीशन देने के बाद जो है हमसे अलग अलग टेम्परेचर भी दिया था। उसके बाद पूछा कि Q और R को जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, तो उसको भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ कैलोरीमेट्री ऑफ नेग्लिजिबल मास, कह रहा कैलोरीमेट्री जो है उसका मास को नेग्लेक्ट कर देना है। तो अच्छा बात है कि हमको वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमेट्री का एज्यूम नहीं करना पड़ेगा। 30 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर दैट हैज टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इफ नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। कह रहा कि कोई भी हीट सराउंडिंग को लॉस्ट नहीं किया गया है। व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम
करा कि सिस्टम का क्या होगा, ऑल्सो फाइंड द मास ऑफ द वाटर एंड स्टीम इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो एक बात तो हमको पता चल जाएगा यहाँ से, मास ऑफ वाटर एंड स्टीम इन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। करा कि जो स्टीम है और जो वाटर है दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग मानते हैं कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होता है, मानते हैं क्या, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। तो पहला तो काम निकल गया कि टेम्परेचर फाइनल कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग लेके काम करते हैं। आप देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे एज्यूम्पशन लेंगे कि ये 539 दिया है ना, तो हम लोग तो याद करके बैठे हैं 540, तो उसको 540 ही इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम्हें परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए तो जो भी तुम्हारा ऑप्शन होगा उसके आगे पीछे थोड़ा सा देख लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसानी होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या हमको है, पहले 30 ग्राम स्टीम है, तो वही काम करेंगे हम लोग। 30 ग्राम स्टीम को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, वाटर में करो, कितना पे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमको क्या देगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। और ये जो एनर्जी रिलीज करेगा वो एनर्जी हम लोग कहते हैं अवेलेबल एनर्जी है, और ये होता है M/L/V के बराबर। मेल्टिंग पॉइंट पे होता था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये 30 × 540 ये कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी पर ग्राम ही होता है। तो चलो यहाँ से आप इसको देखें तो कितना हो जाएगा, ये 00 8 × 3, सॉरी 4 × 3 12 हो जाएगा, ये 15 1 16। कितना कैलोरी ये एनर्जी रिलीज किया, कब, जब ये 30 ग्राम स्टीम से कन्वर्ट हुआ है वाटर में। स्टीम का भी टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस ही था। तो टेम्परेचर तो इस सिचुएशन में कन्वर्ट घटा नहीं, बस फेज चेंज हुआ, फेज चेंज होने के दौरान हमको इतना ज़्यादा एनर्जी मिल चुका है। अब देखते हैं कि वाटर जो हमारा है पहले था 40 पे, तो उसका टेम्परेचर राइज करके कहाँ जाएगा, पहले 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद भी हीट अवेलेबल रहा तो उस वाटर को कन्वर्ट करेगा स्टीम में। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो वाटर कितना था, 200 ग्राम वाटर है, 200 ग्राम वाटर कितना डिग्री पे था, 40 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करके ले आके आते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे लेकर के आते हैं, ये वाटर ही है। 100 डिग्री सेल्सियस पे लाने के बाद हमें जो मिलेगा, कुछ इसको एनर्जी चाहिए, तो इसको एनर्जी की रिक्वायर्ड है कितना, MS∆T के इक्वल टू, तो M तो पता है 200, S का वैल्यू 1, और जो डेल्टा T है उसका वैल्यू देखो 100 तक जाना अभी इनिशियली कितना है, तो 40 है, तो ये हो जाएगा 60। जो अवेलेबल एनर्जी अपने पास आया, सॉरी रिक्वायरमेंट है जो एनर्जी की है, वो 12,000 एनर्जी चाहिए इसको। लेकिन अभी इसके पास एनर्जी कितना है, 16,000 है, लगभग 16,200 है। तो इसका मतलब है कि ये 1200 कैलोरी एनर्जी लेकर के 100 डिग्री टेम्परेचर अटेंड कर चुका है। अब क्या करेगा, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल क्या चीजें हैं। तो अब जो अपने पास है सिचुएशन देखो, अभी कितना एनर्जी जिसको चाहिए, 12,000 कैलोरी, अपने पास कितना है 16,200 कैलोरी। तो अगर हम देखें कि इसको घटा के 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कर दिए, इसको भी घटा करके 200 सेल्सियस वाटर कर दिए, तो अपने पास क्या बचा है, 200 ग्राम वाटर बचा है, 200 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब प्लस एनर्जी भी बचा है, कितना एनर्जी बचा है, 16,200 में से 12,000 ही खर्च हुआ है, तो इसका मतलब 4,200 एनर्जी बचा हुआ है, 200 कैलोरी एनर्जी बचा हुआ है। तो इस एनर्जी के वजह से कुछ मास कन्वर्ट होगा फिर से स्टीम में। तो जो स्टीम में कन्वर्ट होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं कि एक्स अमाउंट कन्वर्ट हुआ है, लेट एक्स अमाउंट ऑफ वाटर वाटर वाटर
वाटर, अरे हाँ, कन्वर्ट इनटू स्टीम, ये स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। तो स्टीम में कन्वर्ट हुआ है तो उसके लिए कितना चाहिए, हीट जो अपने पास है Q इक्वल टू एम इन टू एल। तो Q कितना है 4200 इंटू, जो M माने है उसको तो x कर दिए, इंटू 540, x का कितना कन्वर्ट हो गया है, तो ये मास कन्वर्ट हो चुका है। देखो 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, हाँ 6 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, ऊपर में आ गया 70 और नीचे के डिवाइड हो गया 9। तो इतना ग्राम ऑफ आइस जो है, सॉरी वाटर जो है कन्वर्ट हो चुका है स्टीम में, तो ये इतना ग्राम हुआ, तो इसको कन्वर्ट कर दे थोड़ा सा और फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 63, तो 7.7, फिर से आते रहेगा 77 ग्राम, तो लगभग इसको हम लोग 7.7, तो 7.8 ग्राम कर लेते हैं, 7.8 ग्राम। तो यहाँ पे अब जो मिक्सचर मिला हमको, फाइनल मिक्सचर जो मिला है, उस फाइनल मिक्सचर के अंदर क्या होगा, फाइनल मिक्सचर में जो अपने को मास ऑफ स्टीम मिला, स्टीम कितना आया है 7.8 ग्राम, 8 ग्राम। और जो अवेलेबल वाटर है, मास ऑफ वाटर, ये कर दे 200, सॉरी 200 नहीं, बल्कि टोटल स्टीम कितना था, ये 30 ग्राम था और वो 200 ग्राम था। अरे बाबा थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, क्योंकि दोनों मिल जाएगा ना, क्योंकि उसको भी हम कन्वर्ट कर लिए थे किसमें, आइस में ही कन्वर्ट किए थे, वाटर में कन्वर्ट किए थे, तो 230 ग्राम वाटर हो जाता टोटल। तो 30 ग्राम वो स्टीम भी तो कन्वर्ट हुआ था वाटर में, और 200 ग्राम पहले से ही था। तो अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, 230 माइनस 7.8 है, तो ये बचेगा 2.2 ग्राम, ये वाटर बचा और ये स्टीम है। अब देखो वाटर भी है और स्टीम भी एक साथ ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो फाइनल टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, जिस तरह से हम लोग वाटर और आइस को एक साथ कर रहे थे, तो इस बार स्टीम और वाटर था, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी का लिया गया है, और इस क्वेश्चन को देख करके तुम्हें ऐसा फील हुआ कि ये तो क्वेश्चन काफ़ी इजी ही है, और ये सच में इजी है क्वेश्चन। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को पहले समझो कि कहा क्या गया है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। ए 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल ए बोर इन द स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक है, और ड्रिल मशीन तुम देखते हो कि इसके अंदर हम लोग आग अगर फेंकेंगे तो इसके अंदर छेदा, उसके अंदर सुराख होगा। तो ये है कितना 8 kg का, 8 kg। हाउ मच इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 minute, assuming 50% of power used up in the heating the machine itself or loss the surrounding। तो कहने का मतलब जो भी उस मशीन, ड्रिल मशीन की वजह से जो हमें एनर्जी मिली है, उसका 50% सराउंडिंग को चले गया और 50% इसको छेद करने में गया है। तो हमें जो एनर्जी अवेलेबल है, Q जो अवेलेबल है वो क्या है, पावर कितना है, वो 10 किलोवाट है, तो इसको हम लोग वाट में कन्वर्ट कर देते, तो Q जो हो जाएगा P इंटू टी, इसका 50%, सिर्फ 50% अपना एनर्जी काम का है, बाद बाकी तो वो
चले गया बर्बाद, सराउंडिंग में चले गया। तो जो चले गया उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, जो है उसी को हम लोग थोड़ा सा इज्जत देंगे। तो चलो, तो ये हो जाएगा, अब एसआई यूनिट में ही चल रहा है, जूल में ही है, तो इसको भी हम लोग जूल में ही रखेंगे। तो 10,000 जूल इंटू टाइम जो है 2.5 मिनट है, 2.5 इंटू 60, इसका 50% मतलब हाफ कर दी, तो हम लोग हाफ कर दी। तो अब यहाँ से देखो, इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं, इस जीरो ख़त्म करते हैं, ये कन्वर्ट होकर के आ गया 3, तो कितना आ गया 75 पे 1 2 3 जीरो, 1 2 3 3। अब इसके वजह से क्या होगा कि इसका टेम्परेचर राइज करेगा। अब कितना टेम्परेचर राइज करेगा वो हमको बताना है। तो चलो, टेम्परेचर जो राइज किया इसकी वजह से एम एस डेल्टा टी, और यहाँ पे अपने को जो दिया हुआ स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम वो जूल पर ग्राम ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, मास को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना ये 75,000 इक्वल टू 8 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 8,000 इंटू स्पेसिफिक हीट दिया हुआ 0.91 दिया हुआ, तो 0.9 ही लेके चलते हैं हम लोग। चलो मोबाइल से कैलकुलेट कर देंगे। और टेम्परेचर कितना राइज करेगा, डेल्टा टी टेम्परेचर मान लेते हैं, लॉस्ट सराउंडिंग क्या कर रहा था, हाउ मच राइज इन द टेम्परेचर, तो मान लेते हैं डेल्टा टी टेम्परेचर वो राइज किया, तो डेल्टा टी टेम्परेचर ही हमसे पूछ रहा है, तो डेल्टा टी टेम्परेचर हम लोग डाल देंगे, ये टेम्परेचर राइज है। यहाँ पे डिवाइड करना है सिर्फ, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, काम खत्म हुआ, ये बचा 75 डिवाइड बाय 8 इंटू 0.91 है, तो 0.9 भी सीधा कर सकते हैं, तो चलो 0.9 ही लेके चलते हैं हम लोग। तो ये काम ख़त्म हुआ, ऊपर गया, इसको 3 से डिवाइड करो, और ऊपर भी 3 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 24, तो लगभग ये 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसको देख लेते हैं कितना 10 पॉइंट समथिंग में कितना, 250 डिवाइड बाय 24, 10.4 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी जो यहाँ पे आया 10.41 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इतना टेम्परेचर राइज किया है किसका, एल्युमिनियम ब्लॉक का। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसानी था, बस थोड़ा सा तुम लोगों को दिमाग लगाना था, और दिमाग लगा करके हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये क्वेश्चन आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज हीटेड इन अ furnace at a temperature of 50 degree Celsius and the place on the large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? A specific heat of copper is इतना and इतना इतना, तो heat of fusion of water दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो एक फर्नेस है जिसको टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस तक इसको, अब देखो उसके पास उसके ऊपर, जैसे कि ये फर्नेस है कोई, ये कोई फर्नेस है, और इसको हीट करे कहाँ तक ले गया है 500 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब है कि जब इसको जीरो टेम्परेचर पे लाएंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, और वो हीट जो रिलीज करेगा वो कहाँ जाएगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो हम लोग आइस प्लेस करेंगे, ये आइस जो है कुछ आइस को जो प्लेस करेंगे, तो इस आइस को कन्वर्ट करेगा वाटर में। तो वही पूछ रहा है कि वो कितना आइस को, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्ट। तो कहने का मतलब है कि जब देखेंगे कि इससे जो हीट रिलीज होगा, तो वो हीट जो रिलीज होगा, मतलब इसको पहले गर्म किए, गर्म करने के बाद क्या आगे कुछ सराउंडिंग में भी हीट जाएगा, लेकिन हम मान लेते कि सब कहा मैक्सिमम, तो इसका टोटल हीट जो है वो चले गया आइस को मेल्ट करने में ही। तो इसमें हीट कितना हमको मिलेगा इसको रिलीज होने के बाद, तो हीट जो रिलीज होगा हमको, ये जब 0 डिग्री टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो एम एस डेल्टा टी के बराबर।
स्पेसिफिक हीट किस में दिया हुआ है इसका, जूल पर ग्राम में ही दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मास को हम लोग ग्राम में ही। 250 250 ग्राम इंटू 0.39। फाइनली ये कहाँ पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आएगा। तो ये हो गया, और इसके वजह से मान लेते हैं कि एम मास कन्वर्ट हुआ है इनटू उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो दिया हुआ है, ये भी ग्राम में ही है 335। तो अब यहां से अपने को जो मास का वैल्यू मिल गया, कहां से, डिवाइड करो इसको, 120, इस जीरो को खत्म कर दे, 39 इंटू 5 डिवाइड बाय 335। इसको डिवाइड करके हम कैलकुलेट करके एक ही बार में लिख देते हैं, इसमें तो कुछ समझने वाली बात है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि मेरा पर्पस तुम्हें ये नहीं सिखाना बल्कि कंसेप्ट सिखाना था जो कि हो चुका है। 39 इंटू 5 डिवाइड बाय 335, तो ये लगभग आ चुका है। तो इसको केजी में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये जो मास ऑफ आइस है कन्वर्ट जो हुआ वो 1.4555 ही है, तो 55 केजी, हालांकि 2 ही पॉइंट तक रखना होता है इसको, 1.46 केजी भी। तो इतना मास ऑफ वाटर, सॉरी मास ऑफ आइस को कन्वर्ट कर देगा ये। तो इसी के साथ आज का लेक्चर अपना होता है एंड, और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र पढ़ने के बाद हम फिर से चलेंगे कैलोरी, सॉरी ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। तो इस सीरीज का समझो कि 2 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन खत्म किए थे, और सेकंड चैप्टर जो हुआ है वो कैलोरीमेट्री। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ कंसेप्ट ही किए, उस पर जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता था वो हम लोग किए हैं, और एक डीपीपी लेकर के आते हैं ताकि तुम्हें लगे कि क्वेश्चन तुमसे भी सॉल्व हो रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, टेक केयर एंड बाय बाय।